गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर्स पे। जैसा कि हम लोगों ने कल इंटीजर वेरिएबल्स देख लिया था, स्कैन एफ का फंक्शन देख लिया था, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, स्कैन एफ क्या करता है, एंड जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे एंड लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में देख ली थी। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कल जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो मैंने ये वाला प्रोग्राम कल आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने बनाया होगा, ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। अगर नहीं किया है तो भी तो आपको करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बना है, ट्राई किया पर नहीं बन पाया, तो मैं इसका सॉल्यूशन पहले आपको दे देती हूँ, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड। ओके, मैं वही वाली फाइल एक बार ओपन कर लेती हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड वगैरह लिखा हुआ है, मैं इसी में एडिट करूंगी। आप अपनी अलग फाइल, अलग हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग फाइल सेव करिएगा। यहाँ पे मेरे को इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये किससे लेना है नंबर, यूजर से लेना है। इसको भी इनिशियलाइज नहीं करना है, क्योंकि मुझे किससे लेना है नंबर, यूजर से लेना है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम सी वाली जो स्टेटमेंट है वो देंगे बाद में। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाती हूँ इसको। ठीक है, ज्यादा कंट्रोल जेड हम कर नहीं पाए, कंट्रोल प्लस वाई से मैं वापस आगे आ जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था कि मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर को सबसे पहले कोई मैसेज जाना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए कि एंटर फर्स्ट नंबर। जिन दो नंबर का का सम करना है हमको, उसमें सबसे पहले मैं यूजर को बोलूंगी कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और मैं इसको क्या करवाऊंगी, स्कैन करवाऊंगी। स्कैन एफ का सिंटेक्स याद है, स्कैन एफ ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मुझे कौन सा, किस टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है, परसेंटाइल डी। डबल कोट्स के बाहर आके कॉमा, एंड किस में मुझे वैल्यू देनी है, ए में। ए को मुझे इनिशियलाइज करना है। जो भी यूजर मेरे को सबसे पहले नंबर देगा वो किस में चला जाए, ए में चला जाए। मैं एक चीज कल बताना रह गया था कि जो एंड का साइन होता है इसका एक नाम होता है एम परसेंट। मीन्स ये एंड का साइन है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, एम परसेंट बोलते हैं। तो आगे से परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए। ठीक है, बाद में सेमी कोलन एंटर करूंगी। ऐसे ही जैसे ये है सेम टू सेम मैं सेकेंड नंबर प्रिंट करवाऊंगी। यहाँ पे मैं सेम टू सेम सेकेंड नंबर प्रिंट करवाऊंगी, सेकेंड नंबर। और यहाँ के मैं इसमें क्या लिख दूंगी, बी। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली लाइन चलेगी, कंप्यूटर को पता चलेगा कि ए और बी और सी जो भी वेरिएबल है वो भविष्य में इसमें क्या आने वाला है, कोई ना कोई इंटीजर आने वाला है, क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, उसका डाटा टाइप इंट। उसके बाद वो लाइन नंबर 5 पे आएगा, खाली है। लाइन नंबर 6 पे आएगा, 6 पे वो देखेगा कि वो क्या, यूजर क्या बोल रहा है कि प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, एंटर फर्स्ट नंबर। तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर वो लाइन नंबर 7 पे आएगा, स्कैन एफ देखेगा। स्कैन एफ का काम क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। स्कैन एफ आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। कब तक होल्ड करता है, जब तक हम कोई वैल्यू पुट करके उसमें एंटर प्रेस न कर दें। वो देखिएगा स्कैन एफ है, वहां डबल कोट्स के अंदर परसेंटाइल डी देखेगा। परसेंटाइल डी का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल डी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कोई एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। क्या होता है, हम कोई इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। एम परसेंट ए का मतलब क्या है कि हम किस में इनपुट ले रहे हैं, ए में इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे आएगा, फिर 9 पे आएगा। 9 पे आने के बाद वो प्रिंट करेगा एंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद वो 10 पे आने के बाद बी में इनपुट दे देगा। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी।
अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी अगर लाइन नंबर 6 के पहले लिख देती तो क्या होता? चलता प्रोग्राम? नहीं चलता, एरर आ जाती, क्योंकि मैंने बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम को लाइन वाइज रीड करता है। अगर लाइन नंबर 5 पे उसको दिख जाता है कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, सी क्या है? एक इंटीजर है, c एक इंटीजर टाइप है ना उसका। a और b अभी के लिए इंटीजर है, ऊपर इंटीजर है, लेकिन नीचे वहां पे हमारे पास इंटीजर आई क्या वैल्यू? सी क्या समझेगा? ए और बी तो इंटीजर नहीं है, वो क्या दे देगा? एरर दे देगा। इसलिए हमें सबसे पहले ए में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, बी में भी कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, तब जाके हम इनिशियलाइज करेंगे किसको? सी को। इसके बाद मैं क्या करूंगी? प्रिंट एफ लगाऊंगी वापस एक, और किसको प्रिंट करूंगी? मुझे क्या प्रिंट करना है? प्रिंट देयर सम प्रिंट करना है मुझे क्वेश्चन में, देखो। तो मैं क्या करूंगी? द सम ऑफ percentile d and percentile d is percentile d। यहाँ पे मुझे पहले परसेंटाइल डी की जगह पे किसकी वैल्यू चाहिए? ए की, दूसरे परसेंटाइल डी की जगह बी की, और तीसरे परसेंटाइल डी की जगह सी की। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ आपको इसको रन। कंट्रोल प्लस एस F11, ये होगा अभी रन। जस्ट अ मिनट। ये फर्स्ट वो हमें देख आउटपुट क्या दे रहा है? सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हम कोई भी एंटर करेंगे, कुछ भी अपने यूजर अपने हिसाब से कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। मैं कर रही हूँ 20 दबाने के बाद स्क्रीन गई क्या? नहीं गई, जब तक मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। एंटर प्रेस करते ही चली गई। अब मैं दबा देती हूँ 10, एंटर किया, प्रिंट हो रहा है द सम ऑफ 20 एंड 10 इज 30। ये था हमारा कल वाले प्रोग्राम का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सम प्रिंट करवा रही हूँ। अगर मुझे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगी? ए और बी का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे लगा दूंगी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ये स्टार के साइन को मल्टीप्लाई, कंप्यूटर मल्टीप्लाई आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा। ए मल्टीप्लाई भी स्टार के साइन से भी दिखाते हैं मल्टीप्लाई के साइन को। कंट्रोल प्लस एस दबा के मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। 10 एंटर 20, सॉरी, यहाँ पे आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा 10 और 20 का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सम लिखा हुआ रह गया, मैं मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। मल्टीप्लीकेशन मैं करके दिखाती हूँ। 10 एंटर 20 एंटर। यहाँ पे देख लीजिए द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 20 इज 200 प्रिंट हो रहा है। मुझे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दूंगी। डिवाइड के लिए मुझे क्या लगाना होता है? स्लैश। कंट्रोल प्लस एस F11, 20 एंटर 10 एंटर। दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ रह गया। मैं वापस उसको डिवाइड कर देती हूँ। ट्वेंटी एंटर 10 एंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 20 एंड 10 इज 2। ठीक है, अब मेरे को अगर एक ही प्रोग्राम में मुझे मान लीजिए बनाना है क्या? कैलकुलेटर बनाना है। एक ऐसा कैलकुलेटर, मैं आपको अब कैलकुलेटर बनाना सिखाती हूँ। एक ऐसा कैलकुलेटर मुझे बनाना है जिसमें मैं अगर 2 नंबर दूं तो मुझे प्लस भी करके दे, माइनस भी करके दे, मल्टीप्लाई भी करके दे, और उन दोनों नंबर का डिवाइड भी करके दे। तो एक ही प्रोग्राम में हमें क्या करना है? आपको ये तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। पहले a प्लस बी का ऑपरेशन लगाया और प्रिंट करूंगी। ठीक है, ये प्रिंट किया। इसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर मुझे लगाना है डिवाइड का ऑपरेशन, जस्ट सेकेंड हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे लगाना है अगर डिवाइड का ऑपरेशन, मुझे क्या लगाना है? डिवाइड का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, अब जगह हो गई है आपको समझाने के लिए। अब मुझे लगाना है डिवाइड का ऑपरेशन, तो मैं मेरे को क्या करना है? प्लस करना है। मैं प्लस को सी में लूंगी, माइनस को डी में ले लूंगी, ई में मल्टीप्लाई को ले लूंगी, और एफ में डिवाइड को ले लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे लिख देती हूँ
क्या डी में मुझको लेना है किसकी वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। और मुझे यही का यही प्रिंट करना है, बस इसमें क्या होना चाहिए, एक मिनट करके दिखाती हूँ। प्रिंट करना है द सब्सट्रैक्शन ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। लास्ट वाले परसेंटाइल डी की जगह हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। अब मुझे ई की वैल्यू में, ई में किसकी वैल्यू चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट कर दूंगी कि ए मल्टीप्लाई बी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू किस में आ जाए, ई में आ जाए, तो मुझे लास्ट में क्या प्रिंट करना होगा, ई। ऐसे ही करके डिवाइड की भी करूंगी, यहीं पे आगे डिवाइड की भी करूंगी। डिवाइड का भी आपको पता है, मैं भी यहाँ से डिवाइड हटा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं और आगे लिखूंगी तो स्क्रीन फिर विजिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है रन होगा, अच्छे से रन होगा, अच्छे से रन होगा ये प्रोग्राम। तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहला वैल्यू दे रही हूँ 10, दूसरा दे रही हूँ 40। ये एरर क्यों आ रही है, क्यों आ रही है एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया, यहाँ पीछे लगा दिया, यहाँ लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे मैं आगे लगा देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि पीछे आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 40 भी देखो, द सम ऑफ 10 एंड 40 इज 50, द सब्सट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 40 इज -30, द सब्सट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 10 40, ठीक है, दिख रहा होगा आउटपुट इस बार सही आ रहा है। सम 10 + 40 50, सब्सट्रैक्शन 10 एंड 40 -30, मल्टीप्लीकेशन 10 एंड 40 400। अब यहाँ पे जब कंप्यूटर ने इंट देख के और 5 वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट कर दी, इंटीजर टाइप की है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ एक इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पे हमें 10 मेमोरी हमारे कंप्यूटर की एलोकेट कर ली 5 वेरिएबल्स ने मिलके। जरूरत थी क्या, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, याद हो तो, इस पहले मैंने a = 10 लिखा था, फिर प्रिंट किया था, फिर उसी में आगे बढ़ते हुए a = 20 लिखा था और फिर प्रिंट किया था। तो वहां पे सेकेंड वाले प्रिंट के टाइम पे 10 प्रिंट हुआ था या 20 प्रिंट हुआ था, क्यों, क्योंकि लाइन वाइज पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ से d हटा के c लिख दू, यहाँ से e हटा के c लिख दू और इनकी जगह भी c लिख दू और यहाँ पे भी C लिख दूं, तो क्या लगता है ये प्रोग्राम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखिए यहाँ तक तो समझ आ गया, लाइन नंबर 10 तक। लाइन नंबर 11 पे C में किसकी वैल्यू आ गई, a + b की वैल्यू C में आ गई। फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या, द सम ऑफ a एंड b इज C, है ना। उसके बाद लाइन आगे चली, लाइन नंबर 14 पे देखिए, लाइन नंबर 14 पे C = a - b। पहले क्या थी, C की वैल्यू a + b, बाद में क्या आ गई, a - b। तो वो भूल जाएगा कि पहले कभी C की वैल्यू a + b भी थी। अब भविष्य में वो उसको कभी भी याद नहीं आएगा कि उसकी वैल्यू a + b थी। अब वो हमेशा ये याद रखेगा कि a - b थी। फिर यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट की। फिर हमारे लाइन नंबर 17 पे क्या देख लिया उसने कि C की वैल्यू आज से क्या हो गई, a × b हो गई। तो अब वो भूल जाएगा कि a + b और a - b भी कभी उसकी वैल्यू थी। वो अब हमेशा आगे यही याद रखेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, a × b। तो यहाँ पे C से एक वेरिएबल से हमारे तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं आप लोगों के साथ मिलके। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द मार्क्स ऑफ 5 subject from student and
कैलकुलेट इट्स एवरेज एंड कैलकुलेट्स इट्स एवरेज। ये प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, वही क्या करना है, एंटर करवाना है। इस बार कितने इनपुट लेने हैं मुझे यूजर से, अलग अलग सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स के, मतलब मुझे यूजर से 5 इनपुट लेने होंगे, 5 अलग अलग सब्जेक्ट के। उसके बाद मुझे क्या करना है, उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स जो होंगे उनको सम करना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ABCDE, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट्स के नाम लिख देती हूँ। नॉर्मली जो हमारे होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रिंट एफ लिया है मैंने यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ 2 बार 3 बार। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक 5 वेरिएबल बनाए, किस नाम के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसमें भी कौन सी वैल्यू आएगी, किस टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। इसके बाद मैंने क्या बोला कंप्यूटर से कि प्रिंट एफ एंटर एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी। हिंदी के मार्क्स एंटर करो, ऐसा मैसेज जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी हमें उसको किस में दे देना है, हिंदी में। एंटर, 1 सेकेंड रुकना, इसको ही हम वो करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रुकना। यहाँ प्रिंटफ है, यहाँ स्कैन है, मुझे एंटर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, मैंने इसमें हिंदी का जो वेरिएबल था उसमें मैंने मार्क्स एंटर करवा लिए। एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स एंटर करवा लिए और उसको किस में दे दिया, इंग्लिश में दे दिया। इसके बाद एंटर मार्क्स ऑफ एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स के मार्क्स मैंने किस में दे दिए, मैथ्स में दे दिए। एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, इसकी वैल्यू मैंने साइंस में दे दी। एंटर वैल्यू ऑफ SST, इसकी वैल्यू मैंने SST में दे दी। अब क्या करना है, मुझे करना है एवरेज प्रिंट। एवरेज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास सम होना चाहिए, और सम होने के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, मैं इन चीजों को हटा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एवरेज प्रिंट करने के लिए मुझे एवरेज सेव भी तो करना पड़ेगा। वो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रही हूँ, एवरेज, AVG नाम का। अब मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज में मैं किसकी वैल्यू दे रही हूँ, सभी के सम की। ब्रैकेट लगा के लिखना होगा, आपको पता होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो जो अपॉन में मैं 5 लिखूंगी वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले के अपॉन में आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या करूं मैं, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 5।
हो जाएगा एवरेज प्रिंट। यही होता है ना एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सारे मार्क्स का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट एफ करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी दी एवरेज इज, दी एवरेज इज, ठीक है, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी के डबल कोट्स के बाहर कॉमा में मैं क्या लिखूंगी, एवरेज, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, परसेंटाइल डी की जगह पे एवरेज की। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ सही चल रहा है या नहीं। यहाँ देखो, मार्क्स ऑफ हिंदी मैंने डाला 10, एंटर किया 20, 30, 40, 50, ठीक है। एवरेज कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कैसे, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 30 130 और 100 प्लस 20 150, 150 डिवाइडेड बाई 5 30, 30 आ रहा है हमारा इसका एवरेज। अब अगर मैं आपको एक चीज नहीं सिखाती हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं 10 दूं, 20, 30, 3 हो गया वो, चलो 40, 50। अब यहाँ पे जब सम होगा इन सारे का, क्या आएगा, 90 प्लस 10 100, 120, 123 आएगा इसका सम। 123 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 5 से डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या है, में डेसिमल में आंसर देगा क्या, देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने एवरेज जो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल था उसको हमने कौन से टाइप में रखा था, इंटीजर टाइप में। इंटीजर में डेसिमल होता है क्या, नहीं। डेसिमल किस में होता है, फ्लोट में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज को किस में लेना पड़ेगा, फ्लोट में लेना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाती हूँ। 24 प्रिंट कर रहा है। कैसे 24 प्रिंट कर रहा है, मैंने क्या बताया, इनका सम क्या होगा, 50 प्लस 40 90, 100, 120, 123 इसका टोटल सम होगा। 123 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू 10, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 23, 23, 5 4 20, बचा क्या, रिमाइंडर 3। पॉइंट लगाते 30 होता 0.6, 24.6 आता है इसको डिवाइड करने पे। पर चूंकि एवरेज जो क्या था वो एक इंटीजर था, तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा और डेसिमल की बाद की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसकी जगह पे, अगर ये ग्लिच मुझे सही करना है तो मैं क्या करूं, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूं फ्लोट, फ्लोट एवरेज। फ्लोट मतलब कि अब क्या करेगा, डेसिमल की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार क्या करता है ये, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। 10, 20, 3 दबाया था मैंने, 40, 50, ठीक है। क्या लगता है इस बार करेगा डेसिमल प्रिंट, देखते हैं। नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 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 इनका सम क्या है, इंटीजर है, और ये अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। अगर, अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ फिर समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0.0, अब देखिए 10, 20, 3, 40, 50 यही दिया था, अब करेगा, लेट्स सी। ओह, ये क्या प्रिंट कर रहा है, जस्ट अ मिनट, क्या ग्लिच आ रहा है इसमें, सारे का सम होगा और 5 से डिवाइड होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेने दीजिए। एवरेज में सबका सम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ग्लिच आ रही है, यहाँ पे एवरेज जो हमने प्रिंट करवा रहे हैं, तो एवरेज क्या है, एक फ्लोट वैल्यू आ रही है हमारे पास। पर यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, फॉर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रखा है, परसेंटाइल डी। इसकी जगह हमें क्या चाहिए, परसेंटाइल एफ, ताकि यहाँ पे परसेंटाइल एफ लगाने के बाद अब जो भी आउटपुट आएगा वो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, परसेंटाइल डी लगा के प्रिंट कर रहे थे, इसलिए वो कुछ ना कुछ एरर दे रहा था। अब मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। 10, 20, 3, 40, 50,
एंटर करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 24.6 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। लास्ट पॉइंट के डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो रही है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज प्रिंट हो रही है डेसिमल के बाद। अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज ही प्रिंट हो, कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यूज, तो हम परसेंटाइल के बाद यहाँ बीच में लिख देंगे 0.2। अब हम इसको करते हैं एक बार, Ctrl+S F11, 10 20 3 40 50। देखो अब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है? सिर्फ 2 वैल्यूज ही प्रिंट हो रही हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया? जब भी जो ये जादू दिखाया था ना मैंने, ये कि 0.0 करने, अभी सिर्फ फ्लोट लिखने पे प्रिंट नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको हटा दूं एक बार, आपको रन करके दिखाती हूँ, उस टाइम हो सकता है कि परसेंटाइल डी लिखा हुआ रह गया तो कुछ और आ रहा हो। यहाँ देखिए 24.00 प्रिंट हो रहा है। 24.6 प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू तो प्रिंट कर रहा है पर सिर्फ आगे का प्रिंट कर दे रहा है, पीछे का नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इंटीजर ही प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने फ्लोट में एवरेज लिखा है, ठीक है, मैंने एवरेज किस में लिखा है? फ्लोट में। अगर वो टोटली डिवाइड हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था कि 10 20 30 40 50 पूरा था, तो वो पूरा सम करने पे 150 आ रहा था, और वो टोटली किससे डिवाइड हो रहा था? 5 से डिवाइड हो रहा था, 24 आंसर आ रहा था हमारे पास, आ रहा था ना। तो वहां पे हमारे पास 30 आंसर आ रहा था हमारे पास, तो वो पूरा डिवाइड हो रहा था। अगर मैंने उसको फ्लोट में लिखा है तो वो तो डेसिमल प्रिंट करेगा, वो इंटीजर प्रिंट कर पाएगा क्या? नहीं प्रिंट कर पाएगा। तो वो क्या करेगा? वो हमारे पास प्रिंट करेगा 30.00। वैसे यहाँ पे 24.00 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये क्या कोशिश कर रहा है? ये एक इंटीजर ही प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, ये फ्लोट नंबर प्रिंट नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हमको नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पे जब 0.0 लगाया तब ही हमें सही आंसर देगा। देखिए 10 20 3 40 50। अब देखिए हमारे पास 24.6 आंसर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हमारे पास इंटीजर, मतलब जब भी हमारे पास दोनों इंटीजर होंगे, जो ऑपरेशन हो रहा है, मान लो एवरेज में हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स का, ठीक है। अगर दोनों नंबर इंटीजर टाइप के होंगे हमारे पास, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। अगर दोनों नंबर इंटीजर होंगे तो आउटपुट क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अगर एक फ्लोट अगर ऊपर वाला फ्लोट और नीचे वाला इंटीजर होगा तो क्या आएगा? हमारे पास फ्लोट आएगा। अगर हमारे पास दोनों फ्लोट होंगे तो फ्लोट ही आएगा, क्योंकि जैसे कि हमारे पास अगर दोनों इंटीजर रहते थे तो उनका रिजल्ट इंटीजर आता था, वैसे अगर दोनों फ्लोट होंगे तो फ्लोट ही आएगा। और अगर ऊपर वाला इंटीजर और नीचे वाला फ्लोट होगा तो भी हमारे पास फ्लोट ही आएगा। बस फ्लोट कब नहीं आएगा? जब दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। इसलिए हमने क्या किया, 5.0 को इंटीजर ना लिखते हुए हमने उसको एज अ फ्लोट फॉर्म में लिखा, ताकि ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया, इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट। तो इसीलिए हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? फ्लोट वैल्यू मिल रही है। अगर मैं ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर डाल दूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक बढ़ के आता है, जिसका नाम है जस्ट अ मिनट, कैरेक्टर वेरिएबल। हमने पिछली 2 क्लासेस में इंटीजर वेरिएबल पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया है। आशा है आप लोग को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप डाउट्स पूछिए कमेंट्स में, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। और जो भी मैं टास्क घर के लिए दे रही हूँ वो आप प्लीज ट्राई करिए। मैं, हो सकता है आपसे ना बने, मैं बनवाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए, ताकि आप लोग ट्राई करिएगा तो आप लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कैरेक्टर वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
मैंने बताया था इंटीजर के आगे जो हमारा कीवर्ड यूज होता है वो इंट होता है, और हम क्या करते हैं a इज इक्वल्स टू 10 लिख देते हैं। जो इक्वल टू के राइट साइड है वो क्या है, वैल्यू है, और लेफ्ट साइड जो है वो है कंटेनर, एक मतलब वेरिएबल एक। अब वहीं जब मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ तो कैरेक्टर का कीवर्ड होता है कैर। कैर चार नहीं है, वो कैर है, कैर। उसके बाद हम कैरेक्टर का कोई भी नाम दे सकते हैं, CHABC। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए CH नाम दे रही हूँ, इक्वल्स टू लगा के। जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा कि जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ नहीं लिखा है, मैंने इस वाले स्क्रीन पे लिख के पढ़ाया था आपको, प्रोग्रामिंग वाली स्क्रीन पे। जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं, एक सिंगल कोट्स में हम लिखते हैं जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए होता है। मान लो मुझे चाहिए कैपिटल A, तो ये हो गया हमारे पास एक कैरेक्टर। अब कैरेक्टर मैंने बताया था हर एक कैरेक्टर का अपना एक ASCII वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि A का ASCII वैल्यू क्या होता है, 65। A का ASCII वैल्यू क्या होता है, 65। 65 से A का 65, B का 66, C का 67, ऐसे करते 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 हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये 26 तक आगे बढ़ता जाता है। तो अब मैं आपको कैरेक्टर वेरिएबल का थोड़ा सा बताती हूँ, फिर अपनी क्लास एंड करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, कैर CH नाम का, और उसमें क्या वैल्यू दे दी, A। अब मैंने आपको बताया था कि जो ASCII वैल्यू होता है वो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेव होता है। मैं यहाँ पे A लिखूंगी और ये मुझे ASCII वैल्यू प्रिंट करके खुद देगा। मैं लिखूंगी प्रिंट एफ डी ASCII वैल्यू ऑफ A इज। ASCII वैल्यू अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, परसेंटाइल D लगाऊंगी, परसेंटाइल D। और मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, A की वैल्यू, मतलब A का ASCII प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे A का ASCII प्रिंट करवाना है, और A की वैल्यू किस में दी रखी है, मैंने CH में दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट CH लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल D की जगह परसेंटाइल C लिखती तो क्या प्रिंट होता, कैपिटल A प्रिंट होता, पर मैंने परसेंटाइल D लिखा है, तो वो कंप्यूटर अपने आप क्या करेगा, उस कैरेक्टर को एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने क्या बोला था, A का ASCII क्या होता है, 65। तो द ASCII वैल्यू ऑफ A इज 65। अब अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल D ना लिख के परसेंटाइल S लिख दूं, आप इसको इग्नोर करना, अभी ये लिखा रहने दो, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि परसेंटाइल S नहीं, सॉरी, परसेंटाइल C। परसेंटाइल C लिखने पे क्या होगा, वो कैरेक्टर ऐसा का वैसा उठ के प्रिंट होगा। एक बार देख लो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे पास A प्रिंट हो रहा है। और जब मैंने परसेंटाइल D लगाया था तो इंटीजर प्रिंट हुआ था, और वो इंटीजर क्या था, A का ASCII वैल्यू था। अब मेरे को चाहिए स्मॉल A का ASCII, तो अपन चेक कर लेते हैं कि स्मॉल A का क्या ASCII होता है। जस्ट अ मिनट, परसेंटाइल D, स्मॉल A का ASCII जो होता है वो होता है 97। स्मॉल A का ASCII क्या होता है, 97। अब मैं एक बार कैपिटल Z का चेक कर लेती हूँ। 63 से स्टार्ट हुआ था, 26 उसमें वो होते हैं, क्या होता है, 26 लेटर्स होते हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते 90 तक जाता है, क्योंकि 26 खुद ही इंक्लूड है। तो यहाँ पे 90 तक गए। Z का ASCII क्या होता है, 98। और स्मॉल Z का ASCII क्या होता है, 120। जस्ट अ मिनट, कैपिटल Z लिखा गया, हाँ। तो मैं क्या बोल रही थी, स्मॉल Z का जो ASCII होता है वो होता है 122, ठीक है। ये होता है हमारा ASCII का खेल। इसके बाद मैं एक प्रोग्राम आप लोग को बताती हूँ, ये टास्क मैं देती हूँ। ASCII प्रिंट करना तो सिखा दिया है मैंने, मैं एक टास्क आपको दे रही हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द सेम along with it ASCII वैल्यू। मुझे क्या करना है, यूजर से एक कैरेक्टर टेक करना है। तो वहां पे क्या हुआ था, स्कैन-एफ में लगाती थी। स्कैन-एफ क्या होता था, स्कैन-एफ क्या करता था, स्क्रीन होल्ड करता था, कब तक, जब तक कि हम कोई वैल्यू पुट करके एंटर प्रेस ना कर दे। जस्ट अ मिनट,